हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है उसको रिलीज़ कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म में सब्जेक्ट चूज़ किया था दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, उन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर डेट शीट दी गई है कि कब वो एग्ज़ाम होने वाले हैं, और डिटेल में बताया गया है कि मतलब टाइमिंग क्या होगी, इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में होगा। जो इवनिंग की टाइमिंग है दोस्तों, वो 10 बजे से 1 बजे तक होगी, मतलब सुबह के 10 बजे के से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, और जो इवनिंग की टाइमिंग होगी वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। मतलब ये जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा वो 2 से 5 तक होगा। तो आप अपने स्टडी सेंटर को पहले से ही चेक कर लीजिए, उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिए, और जहाँ पर आपका प्लेस है, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ से वो कितना दूर है, ये सब आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखिए ताकि एग्ज़ामिनेशन वाले दिन आपको दिक्कत ना आए और अच्छे से आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच पाएँ और अच्छे से अपना पेपर लिख पाएँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो भी उनकी डेट है, उनको अच्छे से आप एक कॉपी पर लिख कर उनकी जो डेट शीट है, उनके बीच कितना गैप है, ये फाइंड आउट कर लीजिए और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, इग्नू में बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है कि वो प्रिपरेशन कैसे करें। बिकॉज़ क्या होता है कि इग्नू के ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, वो कभी बुक उठाते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज़ वो क्या करते हैं, दूसरे प्रोफ़ेशन में लगे होते हैं और साइड बाय साइड ये कोर्स कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वैसे जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ़ इग्नू से ही पढ़ रहे होते हैं और कहीं कोई दूसरा प्रोफ़ेशन यानी कि कोई जॉब में नहीं लगे होते या कोई दूसरा कोर्स नहीं कर रहे होते। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स की जो इग्नू से एक डिग्री परस्यू कर रहे हैं और दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो लोग कभी बुक ही नहीं उठाते। उनके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि इग्नू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें और इग्नू का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे पास करें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो है इग्नू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, मैं आपको मतलब ये मैंने एनालाइज़ किया है और चेक किया है, देखा है कि इग्नू का जो हर साल का पेपर होता है वो कहीं न कहीं बेस्ड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, अच्छे से उसकी पढ़ाई करके जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। तो एक काम कीजिए, आप जैसे 2021 का ये एग्ज़ाम है, टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर का, तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको मार्क कीजिए, उनको लिखिए और उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए जो रिपीट हुए हैं। मतलब 2016 से लेके अब तक 2020 तक जो कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनको लिखिए, मार्क कीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए जो रिपीट हुए हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट हुए हैं या 1 बार रिपीट हुए हैं, उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इतना अगर मतलब आप कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हो, तो कम से कम नहीं तो आपके 50 से 60 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो जो इग्नू का एग्ज़ाम होता है वो 50 नंबर का होता है किसी सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का 100 नंबर का होता है। तो आप देख लीजिए, आपको हार्डली मतलब 20 नंबर 18 नंबर या 18 से अबव 17 पॉइंट समथिंग, यानी 18 से अबव चाहिए आपको पासिंग मार्क्स। तो आप ईज़िली स्कोर कर लोगे 20 से 22। दोस्तों, एक दूसरी सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप पेपर को कभी खाली छोड़कर मत आइए। कुछ भी लिखिए लेकिन पेपर को कभी खाली मत छोड़िए। एग्ज़ाम सीट जो आपको एग्ज़ामिनेशन सीट मिली है, जो कॉपी मिली है, उसमें आप कुछ ना कुछ लिखिए। मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है उसको एज़ इट इज़ उतारिए और उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं, उनको कीवर्ड्स के बारे में जो मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हिस्ट्री से लेता हूँ कि क्या कहते हैं कि ब्रिटिश का क्या मतलब कैसे शोषण किया ब्रिटिशों ने। मतलब नील की खेती को ले लीजिए, मान लीजिए कि नील की खेती द्वारा ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का कैसे शोषण किया। तो मतलब इसमें जो कीवर्ड्स हैं कि नील की खेती, शोषण, तो आप लिखिए कि मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे शोषण किया नील की खेती के दौरान भारतीयों का। तो मतलब ऐसे आप जो
क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ उतार दीजिए, उसके कीवर्ड्स लिखिए। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी क्वेश्चन को ऐसे खाली छोड़कर मत आइए, उसमें कुछ ना कुछ लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। नहीं भी आता है तो भी कुछ ना कुछ लिख दीजिए, पर हाँ, क्वेश्चन पेपर को खाली मत छोड़ के आइए। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को खाली छोड़ा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है दोस्तों। तो ये 2 मंत्र आप अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से तैयारी करके जानी है उसकी, उसको एकदम पकड़ बना के रखना है कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले साल, उनको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। और दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठो तो अपनी जो सीट है, एग्जामिनेशन सीट, उसको खाली छोड़कर आने के बारे में कुछ भी मत सोचो। जितने भी क्वेश्चन है 20, 15 जितने भी क्वेश्चन है सबको उतारो। जो भी आता है थोड़ा बहुत, अगर हल्का फुल्का भी आपको पता है उसको लिखिए। पर हाँ, ऐसा कभी मत कीजिए कि एग्जामिनेशन सीट में जो मतलब आपको स्पेस मिला है उसको ब्लैंक छोड़कर आ गए आप। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, मैं ये एक मतलब मेरा एनालिसिस है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन सीट को कभी खाली मत छोड़िए इग्नू में। और दूसरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एक ना एक बार तो देख कर ही जाइए, कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम है जो 2 शिफ्ट में होगा, बताया बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। 4 जो मार्च से है ये एग्ज़ाम शुरू होगा। 4 मार्च को पहला एग्ज़ाम है और 4 मार्च के दिन है फ्राइडे, ठीक है। पहला एग्ज़ाम मॉर्निंग में 10 बजे शुरू होगा और 10 से 1 बजे तक चलेगा। फिर जो इवनिंग इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा वो 2 से 5 बजे चलेगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए कौन कौन से हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मैं यहाँ पर जो लिंक है इसका पीडीएफ का वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, इनको फॉलो करना है। जैसे कोविड-19 का जो भी इंस्ट्रक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग का, या जो भी सैनिटाइज करके जाना है, मास्क पहनना है, अच्छे से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। और दूसरा दोस्तों, जो आपका अपना हॉल टिकट है उसको ले जाना कभी मत भूलिएगा। साथ में आई कार्ड को भी ले जाना है। आई कार्ड प्लस में है हॉल टिकट, दोनों ले जाना है। हॉल टिकट कुछ दिनों में आ जाएगी तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि लास्ट मिनट पे भी एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको लगातार चेक करते रहिए। वैसे मैं अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं सारे अपडेट्स तुरंत के तुरंत डालता रहता हूँ वीडियो के फॉर्म में, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे आप इग्नू की वेबसाइट पे भी मतलब विजिट कर सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इग्नू की वेबसाइट को रेफ़र कीजिए आप, ठीक है। तो ये था आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल और रिपोर्ट की कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर आपको किसी जो आपका कोई सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन पेपर, पिछले ईयर्स के एग्जामिनेशन पेपर आपको चाहिए और उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वो भी उसकी वीडियो बनाकर डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो आप मुझे ये कॉन्सेप्ट में ये जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।